उत्तराखंड महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के केशदान को लेकर महेंद्र भट्ट की टिप्पणी के बाद उन पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हमला बोला है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर पीठ थपथपाई। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर किए गए सवालों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वह अपना सर मुंडवा देंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अभी तो कांग्रेस की 2 बहनों ने ही केशदान किए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर केशदान करेगी। की कमजोरी को बदलकर उसको मजबूत करने के लिए हमेशा उसको हथियार के रूप में अतीत से लेकर अब तक उपयोग किया है। और उनकी पार्टी की 2 नेताओं का नाम तो शायद वो भूल ही गए। उनकी पार्टी की 2 नेता, नंबर 1 सुषमा स्वराज जी की मैं महेंद्र भट्ट जी को याद दिला दूँ कि सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो मैं अपना मुंडन करवा दूंगी, श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, जमीन पर सोऊंगी और चने खाऊंगी, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। लेकिन केस मुंडन करवा दूंगी, केस काट दूंगी, ये भी कहा था। तो तब इनके नेताओं को इन्हें सनातन धर्म की याद नहीं आई। लेकिन उस समय सोनिया जी ने उन्हें इस स्थिति से बचाने की कोशिश की। जब सोनिया जी को ये पता लगा कि एक बहन मेरे प्रधानमंत्री बनने पर इस कदर नाराज है कि वो अपने केस कटवा सकती है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। लेकिन आज ये उत्तराखंड की बेशरम सरकार हमारी 2 बहनों के केस दान करने के बाद भी अंकिता भंडारी के उस हत्यारे को उत्तराखंड की जनता के सामने लाने के लिए बेशर्मी से आंखें बंद किए हुए है। ये बड़े शर्म की बात है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने इस तरह सिर मुंडवाकर मातृत्व शक्ति का अपमान किया है। देखिए, मुझे खुशी है कि मेरे बयान के 2 दिन के बाद कांग्रेस के सबसे विद्वान नेता और जिनको कांग्रेस ने 6 महीने अध्यक्ष भी रखा, उनके द्वारा महिला कांग्रेस की बहनों के जो बाल मुंडवाने पर जो सफाई दी और उन्होंने स्वरचित अपने वैदिक ज्ञान के आधार पर उस पाप को धोने का कुप्रयास किया। उन्होंने कहा यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता। लेकिन चौराहे पर बहनों के केस कटवाने के लिए प्रेरित करना, ये इस श्लोक के किस संदेश में है? ये तो नारी शक्ति का अपमान है। कौरवों की सेना में भी चौराहे पर जब अभिशाप हुआ और द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बाद भी द्रौपदी ने बाल नहीं कटवाए थे। द्रौपदी ने कहा था कि जिसने मेरे बाल को छुआ है मैं श्रृंगार तब करूंगी जब उसकी मृत्यु होगी। तो ये एक प्रकार से विद्वता का एक पक्ष है। दूसरा, सुषमा जी की चर्चा की गई। सुषमा स्वराज जी हमारी बहुत नेत्री थी और सोनिया गांधी के संदर्भ में उनके बयान को अगर प्रत्यक्ष रूप से आज अगर व्याख्या की जाए तो उन्होंने एक विषय रखा था कि अगर सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपने बाल कटवाऊंगी और संन्यास धारण करूंगी। क्या कांग्रेस की जो नेत्री जिन्होंने परसों बाल कटवाए हैं वो गेरुआ धारण करेंगी? मैं प्रश्न करता हूँ कांग्रेस के लोगों से। अच्छा लगा मुझे कि आज कांग्रेस अपना एक कार्यक्रम और दे रही है। वैसे भी पितृपक्ष शुरू हो रहा है। अब पितृपक्ष में केशदान भगवान को अपने परिवार के शुद्धि के लिए किया जाता है, परिवार के लालन पालन के लिए किया जाता है। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग अगर भाजपा को भगवान मान लें और विकास का एक भाजपा से द्वारा ही विकास का अपना पक्ष मानते हो तो हम स्वीकार करते हैं पितृपक्षों को अपने बाल भारतीय जनता पार्टी को जरूर अर्पित करने चाहिए। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।